सीजीएल 2019 का जो है टायर 3 तक रिजल्ट आ चुका है और ये कट ऑफ देख के आप लोग चौंक गए होंगे, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ मतलब देखिए ये मतलब हमारी तो नाकामयाबी होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है, लेकिन ये आपके एसएससी का जो एक सिस्टम है ना, एक जो भ्रष्टाचार सिस्टम है आपका, सबसे बड़ी नाकामयाबी एसएससी की है यहाँ पर। ये मतलब स्टूडेंट अगर 200 में से 200 नंबर ला करके इंग्लिश में 180 190 नंबर ला के भी अगर सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं एसएससी के अंदर भी एक कमी है कि वो पेपर को सही से सेट नहीं कर पा रहे हैं। और उसके कारण जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और एक जो डफर स्टूडेंट है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, उसके अंदर वो डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आसान पेपर के अंदर गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन यहाँ पर वो है। तो मैं यही कहूँगा, पहले एसएससी को अपने सिस्टम को सुधारना चाहिए और इस पर काम भी करना पड़ेगा। और ये तब होगा जब हम लोग मिलकर के एक आवाज़ उठाएंगे यहाँ पर। और वो आवाज़ क्या होगी, हम लोग सिस्टम को तो सुधार सकते ही नहीं है, लेकिन हम लोग इतना ये कर सकते हैं, हम लोग ट्विटर कॉम में चलाकर या फिर कुछ भी कर करके देखो, हम एक काम भी कर सकते हैं कि हमारा अगली बार जब एग्ज़ाम हो तो कम से कम सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम हो वो एक दिन होगा। इस वक्त 2019 वाले तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पता है सब कुछ हो चुका है। बड़ी मुश्किल से तो रिजल्ट आया, बहुत दिन से लड़के इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट तो डिप्रेशन में पड़े हुए हैं भी। तो हमें अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं उनके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि अगली बार ऐसी डिस्क्रिपेंसी ना हो कि एक पेपर में आप लोग 200 में 200 ठोक रहे हो 1 घंटे के अंदर, और एक पेपर के अंदर आप लोग 100 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं 2 घंटे के अंदर। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी आपकी आ रही है, ये जो मतलब डिफरेंस आ रहा है पेपर के अंदर, ये डिफरेंस क्रिएट तब नहीं होगा तब आपका एक दिन में एग्जाम होगा आपका सीजीएल मेंस का। तो देखो अब आपको एक तो डेटा लेते हैं यहाँ पर कि जिस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ जा रही है जनरल की 700 में से 605 कट ऑफ जा रही है, आप खुद देखिए, यानी कि फाइनल जो कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से फिर तो वो अभी हम लोग कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार मैं आपको एक बार डेटा दिखाता हूँ आपको एक बार, ठीक है। और मैं तो आपसे एक चीज़ बात और कहता हूँ, देखो आप किसी भी गवर्नमेंट को आप लोग सपोर्ट मत करिए। बुरा तो मानना आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट बुरा मान जाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट को आप लोग सपोर्ट मत कीजिए। जिस वक्त जो गवर्नमेंट है ना उसका विरोध कीजिए अगर वो गलत कर रही है तो। आप यूपी के अंदर देखेंगे, बिहार के अंदर जाकर देखिए एक बार क्या हालत है। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, आप वो क्लिप देखिए एक बार। लाठी पटक कर जिन्हें दौड़ाया जा रहा है, जिन्हें घेर कर पटना की सड़कों पर पीटा जा रहा है, जो पुलिस के लाठी चार्ज के डर से भागते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर जा रहे हैं, महिलाएं तक जहां पुलिस के लाठी के डर से धक्के खा रही हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए पटना की सड़क पर बेतहाशा भाग रहे हैं, जो बच नहीं पाए और पीठ पर पुलिस की लाठी के जख्म दिखा रहे हैं। जख्म के निशान है, आप देख सकते हैं ये जख्म। ये वाली वीडियो देखी होगी, अब आप खुद देखिए। मतलब अगर हम लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे पास डंडे वंडे मतलब हथियार वगैरह सब कुछ हमारे पर छोड़ दिए जाते हैं, फिर पूरी फोर्स लगा दी जाती है। मतलब आज के टाइम में रोजगार मांगना भी एक गुनाह हो गया है एक विद्यार्थी के लिए। आप खुद देखिए स्टूडेंट कितनी पढ़ाई करेगा, आप खुद देखिए एक बार। ये अभी जो टीचर भक्ति मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, ये 2019 की भर्ती है, 2021 में इसका रिजल्ट आया, उसके अंदर भी वैकेंसी कम कर दी गई इसके अंदर। और वैकेंसी कम करने के बाद में फिर स्टूडेंट हड़ताल करी तो लड़के फिर डंडे पड़ रहे हैं इनके। वही सीजीएल में हो रहा है, 2019 की वैकेंसी 2021 में तो अभी टायर 3 रिजल्ट आया है। कब आपका डिस्क्रिप्ट, कब आपका टाइपिंग होगा, कब आपका सीपीटी होगा, कब आपका डीवी होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, भगवान ही जाने कब भुगता होगा इसका। 2022 से ऊपर जाएगा तो चलो कोई नहीं, देखते हैं हम लोग। देखो एक बार हम लोग 2018 में सीजीएल की जो कट ऑफ थी उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सीजीएल 2018 के अंदर जो मिनिमम जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 547.8। ये गई थी आपकी टीए के लिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए, सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर 547.8 गई थी। आईटीआई के लिए जो गई थी 606 गई थी, एक्साइज के लिए 570 गई थी, और एएसओ एमई के लिए 632 गई थी। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो मेरे हिसाब से, जो पिछली बार फाइनल कट ऑफ थी, जो पिछली बार आईटीआई की इनकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ थी जनरल की, वो इस बार
सिर्फ जनरल की टायर 3 की कट ऑफ है, वो भी लिस्ट 4 के अंदर। और आपको ये पता होगा कि लिस्ट 4 वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बात को बुरा मानेंगे, वीडियो को डिसलाइक करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है कि 4th लिस्ट वालों का सिलेक्शन कभी नहीं हुआ है, ना आज तक होगा। ये सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कि आपको टाइपिंग कैसे होती है, CPT कैसे होता है, बस उसके लिए आपका, और बाकी इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साफ बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे। तो 605 की ये तो आप देख लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और इनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। जो स्टूडेंट पहले इतने नंबर पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट ले रहा था, आज उसको एक पोस्ट भी नहीं मिल पा रही है। आप ये खुद देखिए, यानी कि वो CPT के लिए क्वालिफाई नहीं है, पोस्ट तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए एक बार, अगर हम बात करते हैं SSC CGL 2018 की, तो इसमें जो लिस्ट 3 की जो कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट 3 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 539.32, और लिस्ट 4 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 512.44। आप इसको एक बार देख लीजिए एक बार, ठीक है, आपने इसको देखा। अब देखिए CGL 19 पर हम लोग आते हैं एक बार। अब मैं आपको एक डिफरेंस आपको दिखा रहा हूँ। लिस्ट 3 के हम लोग देखेंगे एक बार, तो 624 कट ऑफ गई है। आप डिफरेंस चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर? डिफरेंस आप लोग क्या चेक कर पा रहे हैं क्या, कितना डिफरेंस है यहाँ पर आपका है? करिए चेक कितना आ रहा है। मतलब लगभग आप देखोगे 90 के आसपास आपका जो है वो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 90 का डिफरेंस लगभग आपका यहाँ पर आ रहा है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि कट ऑफ किस हिसाब से आपकी बढ़ रही है यहाँ पर, और ये कट ऑफ क्यों बढ़ी है उसका भी मैं आपको एक रीजन देता हूँ। देखो आपको, और आप एक बार लिस्ट 4 की चेक कर लो, कितनी है 605, पिछली बार कितनी थी 512। तो सीधे आप लोग देख सकते हैं वही 90-95 के आसपास यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी है। देखो यहाँ पर जिस हम लोग बात कर रहे हैं नॉमिनेशन की, क्या फ़र्क पड़ा है इसका, देखो इसका स्टूडेंट पर क्या फ़र्क पड़ा है आप खुद देखिए एक बार। CGL 2018 के अंदर 547 पॉइंट, शायद 547 पॉइंट कुछ ऐसे कट ऑफ गई थी हिसाब से ना, 547 से 48 है ना, 48 के आसपास कट ऑफ गई थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो इतनी गई थी आपकी। ठीक है, और 548 कट ऑफ जो गई थी आपकी, एक मिनट देख लेता हूँ फिर से पूरा कितनी गई थी। ये तो लिस्ट 4 की है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ 547 गई थी है ना, 547 अभी कट ऑफ गई थी, 548 ही मान लो, पॉइंट में गई थी, तो 548 कट ऑफ गई थी। अब आपने खुद ने देखा कि डिफरेंस कितना क्रिएट आया। प्री के अंदर तो नंबर बड़े ही बड़े स्टूडेंट के, मेंस के अंदर भी आप देखेंगे कि जिनका पेपर 2000 कब था, एक तो था 15 को, और एक 16 को था पेपर, और एक 18 को था। तो इसके बिहाफ पे अगर इन्होंने नोटिशन किया यहाँ पर, इसके बिहाफ पर अगर नोटिशन किया, तो इसके अंदर जो नंबर स्टूडेंट के बड़े हैं, देखो एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ आपके कि इतने तो बड़े ही बड़े हैं आपके, तो 60 से 65 के बीच में नंबर बड़े होंगे मेरे हिसाब से, और 16 वालों के भी कम से कम 55 से 60 के आसपास बड़े होंगे। तो जो कट ऑफ का जो डिफरेंस आपके यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसका भी असर है यहाँ पर। तो 60 नंबर आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा 608, फिर भी आपकी कट ऑफ इतनी हाई। और बताओ अगर हम लोग ये नॉलेशन मार्क्स भी आप ऐड कर दोगे, उसके बाद भी कट ऑफ आपकी कितनी जानी चाहिए थी, 605 या 8 के आसपास जानी चाहिए थी। जबकि ये जो कट ऑफ है अभी सिर्फ टायर 3 का रिजल्ट है उसकी कट ऑफ है, वो भी लिस्ट 4 वालों की, जिसमें कोई इसका मतलब नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है या फिर ये क्या बढ़ रहा है। मतलब ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, नॉलेशन हुआ है, उसके अंदर नंबर लड़कों के आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है कि 60 नंबर बढ़ाने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा स्टूडेंट का? चलो हम लोग और चेक करते हैं इसके बाद में। देखो मेरी बातों को बहुत सारे स्टूडेंट बुरा मान जाएंगे, लेकिन देखो रियलिटी है, और मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे छोटे भाई होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बड़े भी होंगे यहाँ पर। तो अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगता है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो रियलिटी वो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, आप लोग कमेंट सही क्या करो, ऐसे उपड़ा कमेंट मत क्या करो आप लोग। अगर आपको कोई डाउट था मुझसे पूछा करो बेझिझक, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मुझसे 10 क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको इसे बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपने देखा कि टीए की जो कट ऑफ है वो 547 गई थी 2018 के अंदर, ITI की 606 गई थी, एक्साइज की इतनी गई थी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक बार
अब देखिए कि अगर 2019 के अंदर क्या हाल होने वाला है, 2019 में क्या हाल होने वाला है आप खुद देखिए एक बार। अब मुझे आप लोग बताइए एक बार, देखो मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी क्या, ये वाली, ये लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी कि एसएससी से 2018 के अंदर की लिस्ट 3 थी 539 और लिस्ट 4 थी 512 आपकी, ठीक है। तो लिस्ट बताइए, इस लिस्ट 4 का कोई मतलब था क्या, आप मुझे खुद ही बताइए एक बार, क्या इस लिस्ट 4 का यहाँ पर कोई मतलब था क्या, यानी कि इनका तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद में लिस्ट 3 के अंदर जो आपकी जो कट ऑफ गई थी फाइनल वो गई थी 547.5, यानी कि इससे भी कितनी कट ऑफ गई थी आपकी, यहाँ से भी आपकी +8 कट ऑफ बढ़ी थी, यहाँ से भी आपकी +8 आपकी कट ऑफ बढ़ी थी, यानी कि जो लिस्ट 3 में थे उनका भी सिलेक्शन सभी का नहीं हुआ था। तो वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस 605 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि इन पे तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। इसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर घटने वाले हैं। तो अब इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखो आप खुद चेक करना। मिनिमम जो कट ऑफ जा सकती है मैं बता देता हूँ आपको एक बार। 2019 के अंदर जो टीए की जो कट ऑफ जा सकती है, मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितनी गई थी, 539 गई थी ना, एक मिनट, अभी गई है 624.28, ठीक है। तो टायर 3 की सीपीटी की जो कट ऑफ है वो गई है 539 पॉइंट, सॉरी पता नहीं 18 की बार कट ऑफ कह रहा हूँ, 624 है ना, 624, इतनी कट ऑफ क्या विश्वास होता ही नहीं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, 624 मान लेता हूँ उसके एक बार, ठीक है। तो कम से कम आप मान के चलिए इसमें हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग 8-10 नंबर ही बढ़ाते हैं तो भी कितनी जाएगी, 634, यानी कि कुल मिलाकर हम लोग दे सकते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ आपकी इसमें मान लीजिए हम लोग 10 नंबर और बढ़ा लेते हैं तो 634 के आसपास। अब ये आपकी ±5-6 हो सकती है, आपकी ±5-6, यानी कि 540 अगर आपके नंबर आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, सॉरी 640 है ना, 540 नहीं 640, क्योंकि देखो हमने इतनी कट ऑफ की हमें आदत नहीं है तो इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। अगर आपकी 640 मार्क्स है, सिलेक्शन आपका 635-34 भी हो सकता है, देखो ये आपके चांस है, लेकिन अगर आपके 640 मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा टीए पोस्ट के लिए। सपने मत देखना अभी इस नंबर पर आप लोग आईटीआई के बिल्कुल ही मत देखना आप लोग, ठीक है ना। 46 से 42 पे सपने मत देखना, ये सिर्फ टीए के लिए है। और अगर आप अंदाज़ा लगा लोगे कि आईटीआई की या फिर 4600 पीरियड की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो मतलब अंदाज़ा लगाना बिल्कुल ही बेकार है आप, लेकिन मान के चलो कि 680-90 के आसपास तो जाएगी 700 में से। ये है हमारा नॉलेशन, तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये कट ऑफ नहीं है, मैं एक असर बता रहा हूँ आपको अंदाजे से आपको, बाकी रियलिटी यही है आपकी। अब बताइए मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और कह रहा हूँ, देखो अब भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जॉब ले सकते हैं, टायर जो लिस्ट 3 के अंदर है वो भी बाहर होने वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट को जॉब मिल सकती है। और वो जॉब कब मिलेगी, जब आप लोग जो 2018 में सेलेक्ट हो चुके हैं प्लीज़ वो कृपया डीवी में ना जाए, वरना इस बार कट ऑफ के आप सोच भी नहीं सकते कट ऑफ कहाँ जा सकती है। क्योंकि जनरल की इस बार पोस्ट देखोगे तो आप कम से कम शायद 4000 के आसपास जनरल की पोस्ट है यहाँ पर, है ना, 8-9 हज़ार टोटल पोस्ट हैं, जिसमें 4000 पोस्ट आपकी जनरल की हो गई। तो उसमें से आप देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 18 में सिलेक्शन हुआ होगा, उन्होंने वापस एग्जाम दिया होगा पोस्ट के लिए, लेकिन उनको अगर लगता है कि हमें अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही है तो प्लीज़ वो डीयू में ना जाए। अगर आपको वही सेम पोस्ट वापस मिल रही है तो, अगर आपको अच्छी मिल रही है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, और आप जाओगे आपका हक है अपनी तैयारी के लिए। तो बस मेरी यही राय है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो वापस ना जाएं, पोस्ट खराब ना करें बस, क्योंकि बेरोजगारी वैसे ही बहुत चरम सीमा पर है। तो बस इस वीडियो में लोग इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि इतनी कट ऑफ देख के देखो सभी का दिमाग खराब है, आपका सभी का। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए।